जिथों मुजरिम बरी होंगे अदालत मुस्तफा दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? इब्राहिम नाम है सर। इब्राहिम साहब किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं आप? सैमलपुर सियालकोट। अहमलपुर सियालकोट। किस चीज़ का शौक़ रखते हैं आप? सर जी ये घोड़ी का, टोरबाज घोड़ी का। माशाल्लाह। ये घोड़ी का जो शौक़ आप करते हैं किस हवाले से करते हैं, यानी क्या इसे काम लेते हैं आप? सर इसको हम रोड पे दुराने का काम लेते हैं। ठीक है। ये हमारे इसके पीछे जो इसका जो टांगा वगैरह जी। जिसको हम साइकिल पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं रोड के ऊपर। सही है। दौड़ करते हैं सर 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है। कोई मतलब के चैलेंज कर देते 6-7 किलोमीटर भी कर लेते हैं। सही है। हाँ जी। ज़बरदस्त। तो आपने कोई रेसेस जीती भी हैं या? आज सर 6 से 7 रेसें जीती है हमने इस घोड़ी से माशाल्लाह। तो आज कितने इनामात अभी तक जीत चुके हैं? अनामात सर तकरीबन जो मेले शेले पे होता है वो उस पर तो नाम नहीं मिलता, जो मतलब कोई चैलेंज कर दे तो उस पर तो नाम मिलता है। ठीक है। हाँ जी 4-5 नाम भी जीत चुकी है माशाल्लाह। तो कितने शहरों में आप रेस कर चुके हैं? सर 3 से 4 शहरों में, पिंडी, पिशोर और लाहौर में कर चुके हैं हम रेस। और वहाँ पे आप विनिंग पोजीशन में रहे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ज़बरदस्त। आपकी जो वीडियोस हैं वो भी आपने शेयर की हैं, वो भी मैं नाज़रीन तक शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि आपको ये शौक़ कहाँ से पड़ा? सर बस दोस्त के पास बैठने से, गोलबाजों के पास। ठीक है। इनकी जो पैरों की थाप है वो बड़ी प्यारी है। ज़बरदस्त। रोड के ऊपर चलने से इनकी जो पैरों की थाप आती है उस पर उसका एक अपना नशा है। क्या बात है। तो सर उसी से बस आस्ता आस्ता करते शौक बढ़ गए। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि इस काम में यानी इस शौक को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, यानी किस नस्ल के घोड़े हमें लेनी चाहिए? सर नस्ल के घोड़े तो बहुत किस्म के हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारी लाइन में आता है वो देसी ज़्यादा। तो देसी घोड़े को आप बेहतरीन समझते हैं? हाँ जी सर, देसी घोड़ा। ये जो इस वक्त आपके पास घोड़ी खड़ी है हाँ आई जी, थिंक, यस। तो इसकी नस्ल कौन सी है? सर इसकी नस्ल देसी छांगड़ी नस्ल है जी, बलोची। बलोची नस्ल हाँ की जी। है। और ये ज़रा दिखाइएगा इसका माथा भी। ये सर इसके ऊपर प्रवास का निशान है सर। सही है। माशाल्लाह। ये जो सही पुराने गुरबाज जो बाबे कह लें आप, वो पहचानते हैं चीज़ को। ठीक हो गया। अच्छा इसको तैयार कैसे करते हैं आप? सर तैयारी इसकी ये होती है जी कि जितनी किलोमीटर दौड़ रहा है उससे दुगना तिगना इसको सफ़र कराना है आस्ता आस्ता। अच्छा। इसकी अपनी चाल पे। ठीक है। इसकी खुराक चेंज हो जाती है उन दिनों में। सही है। ठीक है। और एक मुकर्रर टाइम सहरी का टाइम कह ले जिसमें घोड़ा आराम सुकून से तंग भी ना हो, सही है। सफ़र करके वापस अपने घर आ जाए। ठीक है। बस इसकी तैयारी का सारा वही सिस्टम होता है। ठीक हो गया। अच्छा ये आपने शौक चूँकि किया हुआ है माशाल्लाह, ये आपका जानवर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अल्लाह इसको नज़र बस से बचाए। ये बताइएगा ये कितने में आ जाता है, यानी अच्छी नस्ल का घोड़ा या घोड़ी कितने में आ जाती है? सर ये तो फिर कह लें कि पैसे लेके तो जानवर नहीं मिलता। सही है। अल्लाह की ज़ात ही को वसीला बनाती है। ज़बरदस्त। हाँ जी, पैसों के साथ जानवर नहीं मिलता। ये आपने शौकीन हजरात वाली बात की है। शौकीन लोग ऐसी बातें करते हैं जो जुनून रखते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ की कोई ना कोई तो कीमत होती है आखिर। हाँ जी सर, 2-2.5 लाख से ऊपर ही है। 2 लाख हाँ से जी, ऊपर है। अच्छा तो चाल। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इनकी कीमत हो सकती है? सर 16-16 लाख के घोड़े भी आए हमारे यहाँ सियालकोट में। अच्छा। हाँ जी। सही है। तो इस घोड़े की क्या खासियत है, क्या कहेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद आई और आपने ये लिया? सर इसकी नस्ल और इसका कलर। नस्ल और कलर। हाँ जी। कलर का कोई खास फर्क होता है, वाइट ब्लैक या फिर ये ब्राउन? वो पीछे जो पुराने लोग हैं वो यही कहते हैं कि घोड़े का एक रंग अच्छा लगता है। अच्छा। बदरंगा घोड़ा नहीं रखना चाहिए। सही है। हाँ जी, गंडी की मैद रंग है इसका। ठीक है। और एक घोड़े के रंग में आता है, गाढ़े रंग के घोड़े तो उसमें आता तो है। ये आपने कहाँ से लिया है? ये सर हमने सिंध से लिया है। सिंध से हाँ मंगवाई जी, है? सिंध तो से। उसको इंपोर्ट करने का क्या तरीकाकार है, कैसे उसको अपनी सर कन्वींस लेके जाते हैं। अच्छा। अपनी कन्वींस पे आती है, फिर ये वहाँ से मंडी वगैरह से ले लो या किसी के घर से ले लो, फिर वगैरह अपने उस पे। अभी एक ऐसा शख्स जो शौक तो रखता है लेकिन उसको पहचान नहीं है, तो आप उसे क्या बताएंगे कि जब आप घोड़ा खरीदने जाएं और कौन कौन सी चीज़ों की पहचान करें? सर कान, ठीक है। इसके जो मतलब कि कानों से भी पहचान होती है नस्ल वो की। कैसे ज़रा बताइएगा। ये सर इसके कान बड़े छोटे से बारीक से होते ठीक हैं है। दूसरे कानों से की निस्बत। सही है। तो ये कान की ये नस्लों की पहचान होती है, नाक वगैरह से, कान से, ठीक है। चेहरे से, पाँवों से। सही हो गया। ठीक है, इस तरह। सुमो वगैरह हाँ जी, सुमो वगैरह से। ठीक हो गया। और इसकी कमर वगैरह से भी कोई पहचान है कि ये फ्लैट है या फिर वो थोड़ी ढीली है या फिर इसके और कोई नहीं कलर तो वगैरह या फिर इसकी ये जो नस्ल अपनी अपनी पहचान रखती है ना सर, वो हर उसमें नहीं होता। ठीक है। हाँ जी। अच्छा अब ये बताइएगा कि कितनी देर से ही आपके पास है? ये सर हमसे तकरीबन 3.5-4 साल से हमारे पास है जी। 3.5-4 साल से। और ये इसका रिजल्ट यही है? हाँ जी। तो इसका ये रिजल्ट मेंटेन रखने के लिए आप इसके लिए क्या करते हैं, कैसे इसकी खिदमत करते हैं, क्या क्या इसको खिलाते हैं चारे में और इसके दूसरी जो चीज़ें हैं ज़रा वो बताइएगा। सर जब भी इसने दौड़ के दिनों में इसका जो खुराक है ना, तूड़ी चोकर की ये इसकी ये है खब्बल। ठीक है। खब्बल घास इसकी और वो नारी है वो। ठीक हो गया। ठीक है। और रात को मसाला वगैरह इसको देते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? इसके अंदर जौं जवी है जी, नारी कहते हैं उसे। नारी कहते हैं।
और ये इसे इंग्लिश में खे कहते हैं शायद। हाँ जी, ये ग्रास सर। ग्रास। हाँ जी। ये कौन सा ग्रास है? जिसे हम स्पेशल है या फिर ये तनी वाला सर जिसे कहते हैं, तनी वाला ग्रास? तनी वाला, जी खब्बल जिसे पंजाबी में कहते हैं। ठीक हो गया, वो इसके लिए खास है। हाँ जी। इसके अलावा कुछ और भी आपने मुझे कुछ खुराकें वगैरह दिखाई हैं? ये सर इसकी खुराक है जी जी। ये इसका मसाला वगैरह है। ये तकरीबन पंसार की 43 से 44 चीज़ों का ये मजमू है जी। ये जो नज़ारा हाँ जी। है, ये ज़रा खोल के अपने वो हथेली पर रखिएगा थोड़ा सा ताकि नाज़रीन देख सकें। ये सारी इसको तकरीबन रात को घंटे से 2 से 3 घंटा इसको ना कुंडे के इसमें अंदर आपने कितनी चीज़ें बताई हैं? तकरीबन 43 से 45 चीज़ों का ये मजमू है जी। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा सारे इसको सब्र में रखना है। अच्छा, सब्र में हाँ रखना जी। है, ठंडा रखना है। ठंडा रखना है। और इसके अलावा तो नहीं कुछ और देते? वो आपको अर्क भी नज़र आ रहा है? वो तो चले जब ये सख्त हो जाए ना कुंडे के अंदर तो फिर उसको नरम करने के लिए तो उसके अंदर हम पानी की बजाय वो डाल देते हैं। जी। इसकी खुराक पे कितना खर्चा आ जाता है? इसकी खुराक में सर काफ़ी खर्चा है। अब दिखाएं मैं आपको, ये अभी आजकल इसकी तैयारी के दिन है। ठीक है। ये 2 से 3 किलो मतलब कि दही के ना पनीर जमानी है हमने। अच्छा, पनीर इसको देना है रोज़ सुबह बना के। सही हो गया। ठीक है। तो इसकी खुराक की ज़रा रूटीन बताइएगा। खुराक में सुबह शाम दोपहर क्या क्या इसको देना है? पानी कितना पिलाना है, कितना नहीं? पानी सर क्या कहते हैं जब दिन इसके दौड़ के हो ना तब पानी कम हो जाता है इसका। बिल्कुल सही। ठीक है। हफ्ते बाद इसको ड्रिप लगती है ठीक है। घोड़ी को। और इसके 2.5 किलो सुबह 2.5 किलो शाम को, मतलब कि 5 किलो नाड़ी पक्की है इसकी। अच्छा, कब्बल का इसके आगे से उठाना नहीं है, पड़ा रहेगा। ठीक है। और तकरीबन क्या लें कि अगर 5-6 किलो इसके मीटर दौड़ा है तो फिर 15 से 16 किलोमीटर इसको आस्ता आस्ता इसको जो ना अपनी टोर के ऊपर वापस लेके जाना, वापस लेके आना। ड्रिप कौन सी, उसका नाम बता सकते हैं? ड्रिप सर ये 5% कोई भी लगा ले आप, 500 ml। वो जो हाँ जी, उसका टीके 5-6 लगा के ठीक है। तो वो 6-7 टीके सादी ड्रिप लगाते हैं पानी वाली की, पानी पूरा हो जाए पानी इसका। पूरा होने का, जो आम इंसान को भी लगती है वही हाँ लगती जी, है? वही लग देती है जी। अच्छा, रूटीन आप बता रहे थे कि सुबह इसको क्या आप देते हैं चारे में, दोपहर को और शाम को? सुबह सर ये इसके आगे ये नाड़ी रखते हैं हम। ठीक है। इससे पहले जब सुबह सुबह उठते हैं 3-4 बजे लड़के, वो क्या कहते हैं इसको मुरब्बा शुब्बा दे के ठीक है। तो ले जाते हैं। उसके लिए वापस आके थोड़ा सा मतलब कि काफ़ी देर बाद थोड़ा सा एक आधा डोल पानी के पिला के तो फिर आगे घास, और फिर ये साथ दिन को ये घास खाती रहती है। रात को फिर इसको जब मतलब कि वो मसाला वगैरह रगड़ के जी। तो जो लड़के घर का बूट्स वगैरह मार के तो फिर इसको दोबारा नाड़ी वगैरह और ये खब्बल का पूरी रात इसका आगे रहता है। सही हो गया। हाँ जी। तो इसकी खुराक पे टोटल कितना खर्चा आपका रहता है महीने का? आज तो सर 30-40 हज़ार रुपया। 30-40 हज़ार आ जाता है। ये जो आपने इसके ऊपर डाला हुआ है कपड़ा सा, इसे क्या कहते हैं? सर ये पंजाबी में से झोले कहते हैं जी। हिजल। हाँ जी। और ये मक्खी मच्छर से बचाने मक्खी मच्छर से बचाती है इसे। सही हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि इतना आप इसके ऊपर जो खर्च करते हैं तो ये सिर्फ शौक से कर रहे हैं या फिर शौक अर्निंग से वगैरह ही? ये एक झूले के लिए करते हैं जी बस। अच्छा। हाँ जी। शौक का कहते हैं कोई मोल नहीं है। कोई मोल नहीं है। चलें, ये तो आपका तो शौक हो गया, लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर कोई बंदा इस तरह का शौक करे और इसको बड़े पैमाने पे करे और पैसे कमाना चाहे तो वो उसके लिए भी कोई है स्कोप के? नहीं स्कोप तो सर हमारे देहात में नहीं है, सियालकोट शहर वगैरह में है। जिन्होंने ज्यादा जानवर रखे होते हैं उनके पास है। हाँ जी, उनके पास है, हमारे देहात में नहीं है। रीसेल अगर करें तो पैसे कमा सकते रीसेल जानवर अगर अपनी करतब वगैरह या कोई ऐसी चीज़ दिखाए, खूबी वगैरह दिखाए तो फिर जाहिर सी बात है। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि आपका तो काफ़ी 4-5 साल आपने बताया कि आपने इसको रखा, उससे पहले भी शौक है। हाँ जी। कोई बता सकते हैं कि अगर इसको प्रोफेशनल वे में काम किया जाए कितनी अर्निंग हम ले सकते हैं इस हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह में, या वैसे? सर प्रोफेशनल आप इन गोलों से तो काम नहीं ले सकते। अच्छा। प्रोफेशनल इसमें फिर वो जुआबाजी आ जाती है, वो फिर आपको पता है कि हमारे ममनू है। अगर इसको सेल परचेज के लिए रखें या सेल वैसे परचेज के लिए इसकी, बिल्कुल हाँ, आर्ट उसमें वगैरह है। इससे लें? हाँ जी, गुजरात वाली साइड से आप मतलब कि मंडी वगैरह में जाकर सेल करें, परचेज करें, ठीक है। उसमें मतलब कि आपकी अर्निंग भी है और अच्छा मुनाफा है। सही है। तो कितनी एक महीने में अगर हम एवरेज देखें तो ना, कि अगर कोई बंदा इसको प्रोफेशनल के तौर पे करना चाहता है तो कितने इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता है? कोई सर, आइडिया दे दें जो आपने एक जानवर में से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तो कमा लेता है। कमा लेता है। हाँ जी। ठीक हो गया। और एक जानवर को तैयार करने में कितने साल लगते हैं? तैयार करके बछड़े को लेके बड़ा होने तक? वो तकरीबन सर 4 साल लग जाते हैं। 4 साल लग जाते हैं। सही है। तो इसका मतलब है कि ये बड़े पैमाने पे किया जाए फिर ही अर्निंग? हाँ जी, बेशक। सही हो गया। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी मुफीद मालूमात दी हैं। कोई ऐसी बात जो मैं आपसे नहीं पूछ सका और आप बताना चाहें, खास तौर पर घोड़ा पालने और रखने के हवाले से, कोई ऐसा गुर, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे नाज़रीन के काम आए? सर एहतियात बहुत इसकी है, क्योंकि इसकी जो टांग है वो पुराने लोग कहते हैं कि चीड़िया की टांग से ज़्यादा नाजुक है और हाथी की टांग से ज़्यादा मजबूत है। अच्छा। हाँ जी। इसके अंदर दोनों पाई अगर टूटने पे आए तो ये 1 मिनट से पहले टूट जाती है और मजबूती इसकी हाथी की पाँव से ज़्यादा है। अच्छा, ये इसमें दोनों चीज़ें, हाँ जी, दोनों ये डिमेंशंस पाई जाती 2 डिमेंशन पाई जाती है इसमें सर। सही हो गया। इसकी एहतियात सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान की एहतियात, जैसे बच्चे को हम पालते हैं ना, इसी तरह इसकी परवरिश है जी हमारे उसमें। तो और तो इसके अलावा कोई इसका खर्च वगैरह नहीं आता? और फिर सर ये चीज़ें बनवाते हैं जो हम साथ साथ साज वगैरह या साइकिल पीढ़ी वगैरह, इसकी खर्च आता है। सही हो गया। 40 से 45 शेड नॉर्मली जिस तरह दूसरे जानवर के लिए होता है वही? हाँ जी सर।
सही है। और गर्मी सर्दी की रूटीन सेम है? गर्मी में जो पंखा लगा देते हैं, सर्दी में सर ये अब हमारी जानवरों में होती है तो हीट से मिलती रहती है। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई इब्राहिम साहब ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦੀ ਘੋੜੀ ਸਾਡੇ ਜੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। 03415941 269। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।